हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों 31 जुलाई बड़ा सोमवार के दिन बन रहे हैं बेहद शुभ संयोग। ऐसे में आप तुलसी के पौधे में बांध दें, बस ये एक चीज दूर हो जाएगी गरीबी और पुराने से पुराना रोग कटेगा। रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी और हो जाएंगे धनवान। सावन के महीने में शिव जी की अति कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है और इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत सावन में माल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से यह इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहला दोस्तों, यदि आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का महीना होता है। यह बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया पार्वती और भगवान शिव की शरण में जाता है, उनकी हर मनोकामना और हर इच्छाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य ही पूरी करते हैं। दोस्तों सावन मास में आपका कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी संकटों का नाश कर देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने पर भोलेनाथ आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में धरती पर आकर अपने प्रत्येक भक्त के घर पर वास करते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपके माता पिता नहीं है तो आप एक बार शिव जी को पिता मानकर तो देखिए, क्योंकि शिव जगत पिता हैं। एक बार सच्चे मन से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों शिव जी से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर इस बार सावन में तुलसी का यह प्रयोग आपको मालामाल कर देगा और आपके कष्टों और बीमारियों को खत्म कर देगा। तुलसी के पौधे की गरुड़ पुराण में कई विशेषताएं बताई गई है। दोस्तों प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमरूद धरती पर छलका, उससे तुलसी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को सौंप दिया। वैसे तो ये देखा गया है कि तुलसी प्रत्येक हिंदू के घर में पाया जाने वाला पौधा है। यह हिंदू धर्म के लोगों के घर में तथा आंगन में अवश्य ही पाई जाती है और प्रत्येक हिंदू अपने नियमानुसार इसकी पूजा भी करते हैं। और दोस्तों जिस घर में नियमानुसार पूजा करी जाती है, शाम को इनके तुलसी के ऊपर दीप जलाया जाता है तो उस घर में बरकत ही बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है और सुबह तुलसी के जल देने से हर प्रत्येक संकट भी दूर होते हैं। आप इसे रोज देखते होंगे कि परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले फायदे के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ऐसे जबरदस्त कारागर उपाय आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों यह बात शायद कोई ही जानता होगा कि तुलसी का पौधा व्यक्ति के जीवन को इस तरह बदलने की क्षमता रखता है कि यह 24 घंटे में व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। आपकी दुनिया, आपकी हर समस्या का हल, हर मंत्र तंत्र का निवारण तुलसी के माध्यम से आप निकल सकते हैं। फिर चाहे वे किसी भी तरह की समस्या हो, जैसे धन की कमी और शादी में बाधा, ग्रह दोष और किसी तरह की बीमारी, हर मर्ज की दवा तुलसी है। दोस्तों तुलसी में न केवल एक पौधा है बल्कि यह माता है। तुलसी का सनातन धर्म में बहुत कुछ खास महत्व है। दोस्तों तुलसी और पवित्र नदी गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। जैसे गाय को गौ माता कहा जाता है तथा गंगा को गंगा मैया कहा जाता है, ठीक उसी तरह तुलसी को तुलसी माता कहा जाता है।
जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख समृद्धि तथा आर्थिक समृद्धि स्वतः आ जाती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन मात्र करने से आप देखेंगे कि पूरा दिन अच्छे से गुजरता है और आपके साथ कोई दुर्घटना होनी होती है तो वह भी टल जाती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो ऐसे में आप अपना मुख आईने में देखने के बजाय आप सीधे तुलसी माता के दर्शन करें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगे मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। मान्यता है कि तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके प्रत्येक हिस्से में भगवान कृष्ण का वास होता है। मंजरी में बजरंगबली का वास माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, श्री प्रभु हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है। कई देवी देवताओं को तो तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है, जबकि कुछ ऐसी पूजा पाठ होती है किन्हीं देवी देवताओं की कि उसमें तुलसी के पौधे का होना अनिवार्य माना जाता है। बिना तुलसी के पौधे की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। जैसे बजरंगबली की पूजा में तुलसी का होना अनिवार्य है। भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के पूजा में तुलसी का पौधे का होना अनिवार्य है। तुलसी के पत्तों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग नहीं टिकते हैं। तुलसी के पौधे को उचित दिशा में रखा जाए तथा नित्य ही इसमें पूजन किया जाए। दोस्तों याद रहे कि तुलसी के पौधे को हमेशा पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, पूर्वी उत्तरी दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा माता लक्ष्मी की मानी जाती है। तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। यह भी मान्यता है कि जब घर में किसी भी प्रकार का संकट आने वाले होते हैं तो ये संकट टल जाते हैं और इससे पहले, संकट आने से पहले पत्ते भी सूख जाता है। इसका अर्थ है कि तुलसी का पौधा उस बला तथा उस संकट को अपने ऊपर ले लेता है और आपको उचित सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों इसके जड़ की मिट्टी बहुत ही प्रभावी होती है। यदि आप नहाने के जल में इसकी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों तुलसी की जड़ का तिलक लगाने से आपको हर कार्य के क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। इससे सम्मोहन शक्ति भी बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। इसका तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों यकीनन इस प्रकार की जानकारी आपको अमूल्य रुपए खर्च करने पर भी कोई नहीं देगा। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। एक बार दोस्तों अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।